तिगंत प्रकरण चल रहा है। अदादि गण में आज सासु अनुशिष्टौ धातु हमारे बीच में है। सासु धातु का अर्थ है अनुशासन करना। इसी सासु धातु से शिष्य शब्द बनता है और बहुत सारे शब्द इसी सासु धातु से बनते हैं। सासु में से ऊ का अनुबंध हो जाएगा। परस में पदी ये धातु है। सास धनती, सभी लोग अपने अपनी पुस्तक पे लिख लेंगे सास धन ती। दो सूत्र अदादिगण में नियम से करने होते हैं। अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया जाता है और अदादेर लुक विकरण से उस अनविकरण का लोप कर दिया जाता है, लुक कर दिया जाता है। अब हमारे सामने सास धनती प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक बात यह है कि यहाँ पर सास में रहने वाला जो सा है, तालब दंत सा, वो सा धुट है और सामने जो ती ता है वो अघोष है। तो यहाँ पर अघोषेश वशिटाम प्रथमा सूत्र इसलिए नहीं लगा है क्योंकि सूत्र में पहले ही कह रखा है कि सिट भिन्न धुट होना चाहिए। तो यहाँ पर सिट भिन्न अगर धुट नहीं कहते तो सास का जो सा है उसको प्रथम अक्षर हो जाता। सास में रहने वाला जो दंत सा है उस दंत सा को प्रथम अक्षर हो जाता यदि सूत्र में अघोषेश वशिटाम प्रथमा असिट वर्ण असिट धुट नहीं कहा होता। तो इसलिए शंका की बात करते हुए अघोषेश वशिटाम प्रथमा सूत्र यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि सिट भिन्न धुट कहा है। तो शास्ती व्यंजन में स्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो वैसा का वैसा प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, शास्ती। अब द्विवचन में तस प्रत्यय लेकर आएंगे और बड़े ध्यान से देखेंगे। द्विवचन में तस प्रत्यय लाएंगे। सस सास धन तस अनतिक्रमण कर लें इसका सास का। सा धन आस धन तस। अब यहाँ पर सब चीजें व्यवस्थित है। अनविकरण किया, अनविकरण का लुक कर दिया है। गुण की प्राप्ति है तो द्वत्व बहुत्योश्च परस्मयी सूत्र से गुण का निषेध हो गया। अब गुण का निषेध होने पर क्या काम करना है उसको ध्यान रखना है। इतना काम पुराना कर लिया है। सास धातु के सामने अनविकरण, अनविकरण का लुक और द्वत्व बहुत्योश्च परस्मयी से गुण का निषेध। अब जो सास धातु है उसका अनतिक्रमण किया है हमने। सा धन आस धन तस। ये तस प्रत्यय जो है वो अगुणी है और अगुणी भी है और धुट भी है। तो अगला सूत्र क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सा से रि रूप धाया अण व्यंजनयो। सा से रिदुप धाया अण व्यंजनयो हो। सास धातु की उपदा को, सास धातु की उपदा क्या है, आ। अंत्यात पूर्व उपदा, अंत्यात पूर्व उपदा। अंतिम वर्ण है दंत सकार और दंत सकार से पूर्व है आ। उस आ को कहते हैं उपदा। तो कहते हैं सास धातु के सामने अण हो अथवा व्यंजन हो तो अण तो बाद में आएगा, यहाँ पर व्यंजन है। तो यहाँ पर जो तस प्रत्यय व्यंजन है उस तस प्रत्यय के होने पर जो सास धातु की उपदा है उस उपदा के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, ई। तो बड़े आ के स्थान पर छोटी ई हो जाएगी। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि सूत्र में केवल इतना कहा गया है कि सासे उपदाया इद भवति अण व्यंजनयो परतः। अण और व्यंजन के होने पर सास धातु की उपदा के स्थान पर ई आदेश होता है। अब यहाँ पर ई आदेश करना चाहिए। सामने वाला प्रश्न करेगा जो ती प्रत्यय लाए थे उस ती प्रत्यय में भी आपको
उपदा को ई आदेश करना चाहिए क्योंकि वहां भी व्यंजन है। इसलिए इस सूत्र की व्याख्या करते हुए अपने आप अपनी मर्जी से इसमें अगुणी व्यंजन लगा देना चाहिए। सूत्र में और टीका में नहीं लिखा है कि गुणी प्रत्यय चाहिए कि अगुणी प्रत्यय चाहिए, लेकिन अगर अपन गुणी और अगुणी का भेद नहीं करेंगे तो ती प्रत्यय जो लाए थे वह भी व्यंजन था, तो उस व्यंजन के होने पर सास की उपदा माने जो आ है उसको वहां पर भी ई हो जाता, लेकिन वहां पर ई नहीं हुआ। जब वहां पर ई नहीं हुआ और यहाँ पर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ घोटाला है। उस घोटाले को स्पष्ट करने के लिए अपने को कहना पड़ेगा कि सास की जो उपदा है उस उपदा के लिए ई होता है कब? जब अगुणी व्यंजन अथवा अण हो। अण के लिए कोई व्यंजन व्यंजन की आवश्यकता नहीं है, तो व्यंजन यहाँ पर अपना लेना है तस वाला। ती वाला भी व्यंजन था, तस वाला भी व्यंजन है, लेकिन ती और तस में ये भेद करना पड़ेगा कि अगुणी व्यंजन कहना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पर अगुणी व्यंजन तस है, इसलिए जो सास की उपदा आ है उसको ई आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति हो गई है सा इस धन तस, ये हमारी स्थिति हो गई है। सा धन इस धन तस। अब यहाँ पर यद्यपि नामी कर पर प्रत्यय विकारा गमस्ता सीसम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र से जो दंत सकार है उसके पहले जो ई आदेश किया है वो ई आदेश होने पर नामी है, तो उस सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो सकता था, परंतु आचार्य भगवंत स्वयं अगला सूत्र हमारे बीच में दे रहे हैं। सूत्र नंबर 687 हमारे बीच में आता है और सूत्र कहता है ससी वसी घसी नाम च, सासी वसी घसी नाम च। सासी माने सास धातु हो, वसी माने बस धातु हो, और घस माने घस माने अध जो धातु है अध भक्षणे अध अदने जो अदादिगण की सबसे पहली धातु है उस अध के स्थान पर घस आदेश हो जाता है। ये वही घस है जो गम हन जन खन घसा मुपदाया आया था सूत्र में, जहां पर हन धातु की उपदा का लोप किया था उसमें भी घस आया था, यहाँ पर भी घस आया है। तो यहाँ पर घस से कौन सा घस लेना, जो आपको पता पड़ जाएगा जो अध धातु थी सबसे पहली अदादिगण की अध अदने, उस अध के स्थान पर परोक्षा प्रकरण जब चलेगा तो उसमें घस आदेश हो जाता है, वो ही यहाँ पर घस को ग्रहण करना है। तो यहाँ पर तीन व्यक्ति हो गए, सास वस और घस, पर ये सूत्र स्पष्ट कर रहा है, ध्यान रखना। कहता सास वस और घस इनके सकार को मूर्धन्य सकार होता है कब? मुख्य बिंदु को पकड़ के चलिए, निमित्तात परा। निमित्तात परा, निमित्त क्या होना चाहिए? कहते हैं नामी कर परा, नामी हो का हो या रा हो, ये तीन चीजें होना जरूरी है। अगर ये तीन चीजों का निमित्त नहीं होगा तो ये सूत्र काम नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखने का इस सूत्र की व्यवस्था में, यद्यपि नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र से हमारा काम चल जाता, लेकिन इन्होंने नया सूत्र देकर उसकी टीका में स्पष्ट कर दिया है कि निमित्तात परा, निमित्त अवश्य होना चाहिए। यदि निमित्त नहीं है, निमित्त क्या कहलाएगा? वही नामी कर परा, ये तीन चीजें पहले होना चाहिए कि नामी से का से रा से परे जो सस का सा है, सास का सा है, बस का सा है और घस का सा है, उस सा के स्थान पर सत्वम मूर्धन्य सकार आदेश होता है। अब मूर्धन्य सकार आदेश कर लिया तब हमारी स्थिति क्या हो गई? सा
धन ई धन मूर्धन सा और तस। अब यहाँ पर जो तस है, जो तस तवर्ग है, और अपन ने मूर्धन्य सकार कर दिया है सासी वसी घसी नाम जैसे, इसलिए सा के सामने अगर तवर्ग आता है या उसका योग मिलता है तवर्ग से सटवर्गाट टवर्गा, जो अपन 2 दिन से सूत्र सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मूर्धन्य सकार के योग में तवर्ग का योग है, तो तवर्ग का योग होने पर टवर्ग हो जाएगा। तो तस का जो ता है उसको टमाटर का टा हो जाएगा, और उसके बाद में स्थिति बनेगी सा धन इस धन टा तस। अब यहाँ पर रेप शोर विसर्जन रसकारियोर विसृष्टा, सूत्र से जो विसर्ग सकार है उसके स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा शिष्टा। ध्यान रखना शिष्टा ये प्रयोग सिद्ध हो गया। एक बार और रिवीजन कर लीजिए, शिष्टा कैसे बना। सास धातु है, तस प्रत्यय है, तस प्रत्यय में 2 काम पहले कर लेंगे, अनविकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक। उसके बाद में यहाँ पर इसके पहले जो 686 नंबर का सूत्र आया है कि अण और व्यंजन के होने पर सास धातु की उपदा के लिए इत आदेश होता है। तो लेकिन सूत्र में और सूत्र की टीका में सामान्य बात ये कही गई है कि अण होना चाहिए या व्यंजन होना चाहिए। तो अकेला व्यंजन लेंगे तो ती विभक्ति के आने पर भी काम होना चाहिए था, लेकिन वहां उसकी उपदा को काम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर व्यंजन तो हो लेकिन अगुणी व्यंजन हो। तो अगुणी व्यंजन के लिए द्वित्व बहुत्योस्य परस्मय से द्विवचन और बहुवचन के प्रत्यय अगुणी हो जाते हैं। अगुणी हो जाने पर वह सूत्र लग जाएगा, और जो उपदा में रहने वाला आ था उसके स्थान पर ह्रस्व ई हो जाएगा। अब ह्रस्व ई नामी है, तो नामी के कारण नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी। सूत्र से जो सास का सा दंत सकार था, संयम का सकार था, उस सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार होना था, हो सकता था, परंतु नया सूत्र आचार्य भगवंत ने कहा सासी वसी घसी नाम च। सासी माने यही सास धातु, वसी माने बस धातु, और घसी माने अदने धातु, जो अदादिगण की पहली धातु है उसके स्थान पर घस आदेश हो जाता है परोक्षा में। तो यहाँ पर सास धातु की जो उपदा आ है उस उपदा में ई है, तो निमित्तात परा, ये परिभाषा को पहले ध्यान रखना है, ये टीका में लिखी हुई है निमित्तात परा। निमित्त क्या होना चाहिए, का सा नामी कर, नामी का और रा, ये निमित्त जरूर होना चाहिए। तब इन धातुओं के सकार को मूर्धन्य सकार यानी कि हर्ष का सकार हो जाता है। तो जब सकार बदल गया तो उसके निमित्त से तवर्गस सटवर्गाट टवर्गाहा, जो सूत्र पढ़े हैं कि मूर्धन्य सकार के योग में तवर्ग हो तो उस तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। फिर रसकारी और विसृष्टा लगाएंगे तो बनेगा शिष्टा। अब बहुवचन में क्या लाएंगे, सासती। अब ध्यान रखना ये जक्ष आदि के अंतर्गत आने वाली धातु है। जक्ष आदि जो रुधिर आदि धातुएं पढ़े थे, उस रुधिर आदि धातु के अंतर्गत जक्षित जक्ष जक्षितेभ्य पढ़े थे, जक्षिभ्या सूत्र था, जक्षित जक्षितेभ्य ऐसा कोई सूत्र पढ़े थे जिससे अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो जक्ष धातु के अंतर्गत ये सास धातु आती है, इसलिए इसकी भी अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी। और अभ्यस्त संज्ञा होगी तो क्या करना है, सास धातु से अंति प्रत्यय लाइए, अंति प्रत्यय लाए। अब अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया, अदादे लुक विकरण से विकरण का गुण
विकर्ण का लुक कर दिया और द्वत्व बहुत्योस्य परस्मयी से इसको अगुणी कर दिया। अब अगुणी हो जाने पर और कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि सामने व्यंजन नहीं है, सामने स्वर है। तो सामने स्वर होने पर क्या करेंगे, कहते इसकी अभ्यस्त संज्ञा है। तो अभ्यस्त संज्ञा होने पर लोपो व्यस्ता दंतिना, जो सूत्र आया था पीछे, उससे अंति के नकार का लोप हो जाएगा। अब अंति के नकार का लोप होगा तो अति बचेगा, व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो सा सती बन जाएगा। अब सा सती को ये मत समझना कि ये वर्तमाना का एक वचन है, ये सा सती वर्तमाना का बहुवचन है। ते सा सती वे शासन करते हैं, तऊ शिष्टा वे दोनों शासन करते हैं, सह शास्ति वह शासन करता है। ऐसा प्रयोग सिद्ध कर लेना चाहिए। अब आगे के प्रयोग सिद्ध करने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। शी विभक्ति लाएंगे, सी में ती की तरह सासी सासी, फिर उसके बाद में शिष्ट, फिर शिष्ट, फिर सास सास्मी, फिर शिस्वाहा, फिर शिस्माहा, ये प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। अब सप्तमी विभक्ति लेकर आइए इसमें, क्योंकि मैंने ये आपको इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि काम इसमें कुछ नहीं होना है। सी के बाद में थस प्रत्यय आएगा, ता की तरह ही काम करना है, शिष्ठा। फिर उसके बाद में था आएगा तो ये शिष्टा की तरह शिष्ठा। फिर उसके बाद में मी विभक्ति आएगी तो उसमें गुणी है, इसलिए सास्मी। फिर वह बस प्रत्यय आएगा, अगुणी हो जाएगा, तो अगुणी होने पर व्यंजन है उपदा में के आको ही हो जाएगा। फिर सासी वसी घसी नाम च लगेगा तो बन जाएगा शिस्वाहा, फिर शिस्माहा। ये वर्तमाना के प्रयोग सिद्ध हो गए। अब सप्तमी विभक्ति में चलना है। सप्तमी विभक्ति में सावधानी से काम कीजिएगा। सास धातु है, यात प्रत्यय लेकर आए, यात परस्मैपदी धातु है। दो काम पहले कर लीजिए, अन विकरण कर्तरी अदादेर लुक विकरण से, इससे विकरण का लुक कर दीजिए। अब यहाँ पर सास धन यात अनतिक्रमण कर लीजिए, सा धन आस। अब यहाँ पर सप्तम्याम च सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। सप्तमी में गुण का निषेध, जब सप्तमी में गुण का निषेध होगा तो फिर यात प्रत्यय अगुणी हो जाएगा, तो फिर सूत्र लगेगा अण और व्यंजन के होने पर सास की उपदा को ई आदेश होता है, ई आदेश हो जाएगा वही शिष्टा की तरह। फिर सासी वसी घसी नाम च, इससे दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा तो बनेगा शिष्यात। आगे कुछ नहीं करना है, शिष्याताम, शिष्यु, शिष्याः, शिष्यातम, शिष्यात, शिष्याम, शिष्याव, शिष्याम। अब पंचमी विभक्ति में जैसे शिष्टा बना है ऐसे ही ताम विभक्ति लेकर आएंगे, तो पहले शिष्टा की विभक्ति लाएंगे। जैसे अपन था तो यहाँ बनेगा सास्तु, जैसा वैसे ती में बनाया था वर्तमाना में वैसे बनेगा सास्तु, माने तू प्रत्यय लेकर आए, अनुविकरणा किया और अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक कर दिया तो अघोषेश वशिटाम प्रथमा सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें कहा गया है कि सिट भिन्न धुट होना चाहिए। तो ये सिट भिन्न धुट नहीं है, अर्थात सिटी है, इसीलिए अघोषेश वशिटाम प्रथमा से सा को कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो बन जाएगा सास्तु। दूसरी परिभाषा लगाएंगे, आशीषी तुयोस तातण व वक्तव्य। वह वार्तिक कहती है तू और ही के स्थान पर तातण आदेश होता है, तातण, तो तातण हो जाएगा। फिर तातण में ना का अनुबंध हुआ है तो न नकारानुबंध चक्रीय तयो, ये सूत्र है।
कहते तातण में जहां नकार का अनुबंध हुआ है, ऐसे नकार के अनुबंध के होने पर वह प्रत्यय अगुणी हो जाता है। और अगुणी होगा तो अभी जो सूत्र आया था के उपदा के आकार को, उपदा के सास धातु की उपदा को ई आदेश होता है। तो 686 नंबर के सूत्र से उपदा के आ को ई कर देंगे। फिर 687 नंबर का सूत्र आएगा सासी वसी घसी नाम च, इससे उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार कर देंगे तो शब्द बन जाएगा शिष्टात। फिर शिष्टाम, और सासतु में सासती की तरह, है ना, पहले अभ्यस्त संज्ञा करेंगे और अभ्यस्त संज्ञा करने के बाद अंतु के नकार का लोप कर देंगे। लोपो भैस्ता दंतिना, लोपो भैस्ता दंतिना से अंतु के नकार का लोप कर देंगे। अब कौन सी विभक्ति लाए? ही विभक्ति लाए। ही, सास धन ही। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, सावधानी रखना है। सास धन ही, अब ही अनविकरण कर्तरी से अनविकरण किया, अदादेर लुक विकरण से विकरण का लुक कर दिया। अब यहाँ पर हौच सूत्र है, उस हौच सूत्र से ही प्रत्यय अगुणी हो जाता है, और अगुणी होने पर अगुणी व्यंजन है। तो इसके पहले जो 686 नंबर का सूत्र था वो उपदा के लिए फिर ई करना चाहेगा, लेकिन अगला ये सूत्र कहता है सास धातु को सामने ही परे हो तो सास के स्थान पर सा आदेश होता है और ही के स्थान पर धी आदेश होता है। दो काम कर रहा है ये सूत्र, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये सूत्र कहता है सा सास तेज, सास धातु से ही विभक्ति के होने पर सास के स्थान पर सा, यानी कि सास का जो सा है वो चला जाएगा और सा बचेगा, और ही के स्थान पर धी आदेश होता है तो प्रयोग बन जाएगा साधी, साधी। अब इसमें आशीषी तुयो तातण व वक्तव्य, इस वार्तिक का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा शिष्या, शिष्टात, शिष्टात तवर्गस्य सट्टवर्गाट टवर्गः। ये पूरी परिभाषा पहला जो रूप बनाया था शिष्टा तस् विभक्ति का, उसी में सब काम हो जाएंगे। फिर शिष्टम, फिर शिष्ट, फिर आनी प्रत्यय आएगा। जे आनी गुणी प्रत्यय, आव भी गुणी है और आम भी गुणी है, परंतु व्यंजन नहीं, इसलिए जुड़ता चला जाएगा। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से अनविकरणा करेंगे और अदादे लुक विकरण से लुक कर देंगे तो शब्द बन जाएगा सा सानी, सा साव, सा साम। अब सास धातु की यस्तनी की प्रक्रिया अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे। अगले सत्र में लाने के लिए करना कुछ नहीं है, केवल दी और सी विभक्ति जो हमारे बीच में है उस संबंधी कुछ नया काम करना है। लेकिन आज का सत्र अभी हमारी समाप्ति की ओर है, इसलिए ह्यस्तनी की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे, और अगले सत्र में वर्तमाना, सप्तमी, पंचमी, इन तीनों का जो प्रयोग किया है उसका भी प्रयोग हम अगले सत्र में करेंगे। तो आज हमने सास धातु का वर्तमाना, सप्तमी और पंचमी में प्रयोग सिद्ध किया है। इसमें विशेष काम होता है अगुणी प्रत्यय के होने पर। अगुणी प्रत्यय के होने पर क्या होता है, उपदा के स्थान पर ई हो जाता है, और जहां उपदा के स्थान पर ई होगा तो वह नामी हो जाएगा। तो सासी वसी घसी नाम जैसे उसको मूर्धन्य सकार होगा, और जहां मूर्धन्य सकार होगा तो उसके सामने रहने वाला जो तवर्ग है वो तवर्ग, तवर्गस्य टवर्गा सूत्र के कारण टवर्ग रूप हो जाएगा।
बस इतनी सावधानी से आपको काम करेंगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो रूप बनाने में आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। शेष चर्चा आपसे अगले सत्र में की जाएगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। वंदना, जय जिनेन्द्र, सबका अभिवादन। जी बताइए कुछ।